वालेकुम क्लास। हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 उर्दू मीडियम। हमारा टॉपिक है खादों यानी फर्टिलाइजर्स की अहमियत, पेज नंबर 171। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इंसानों ने पौधों को काश्त किया तो उससे मालूम हुआ कि मिट्टी में अगर हम चंद मादे डाल देते हैं, चंद मादे डालने की वजह से हम पौधों से अपनी पसंदीदा ख्वाहिश मतलब पसंदीदा खसूसियात मसलन जैसा कि फल, ज़्यादा फल, तेज़ ग्रोथ, ज़्यादा पुरकशिश फूल हासिल कर सकते हैं या हासिल हो जाते हैं। तो ऐसे मादे यानी कि चंद मादे डाल देने से तो इन मादों को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजर्स का नाम दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स की दो बड़ी इकसाम हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक एंड नंबर 2 इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मतलब फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन सी होती हैं। फितरती तौर पर पाई जाने वाली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम वगैरह शामिल हैं। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं। इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ नहीं की गई होती, मतलब कि ये इनमें कोई भी केमिकल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता, बल्कि ये वैसे ही होते हैं जो असली हालत में हमें हासिल होते हैं। जिन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन सबसे अहम एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कहेंगे। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पानी में फ़ौरन हल हो जाते हैं, लेकिन और इसीलिए पौधा फ़ौरन इन्हें जज़ब कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम फर्टिलाइजर्स जब देते हैं तो कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो फर्टिलाइजर्स कुछ तो खादें डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर ली जाती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो उन्हें पानी में डिज़ोल्व करके इनडायरेक्टली पौधों तक पहुँचाई जाती हैं। तो वो इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हैं वो पानी में फ़ौरन हल हो जाती हैं, तो वो पौधे भी उसे जल्दी से जज़ब कर लेते हैं और इसके लिए ज़्यादा मौसर पौधों के लिए साबित होती हैं। इस वजह से पानी में हल करके उन्हें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पौधों और जानवरों के मादों से हासिल होते हैं, मतलब ये हमें पौधों से और जानवरों से हासिल होते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा पेचीदा होते हैं और पौधों के काबिले इस्तेमाल हालत में टूटने के लिए वक़्त लेते हैं। मतलब कि पौधों को इस्तेमाल करने जब पौधे इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स जो हैं वो पौधों में जज़ब होने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, क्योंकि इनके असली हालत में पहले ये टूटते हैं और देन जो है वो पौधों की नशोनुमा के लिए मुहैया किए जाते हैं। जानवरों का फुजला और मिली जुली खाद वगैरह क्या हमारे पास कहलाते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं? ये मिट्टी में पानी की निकासी मतलब पानी की फराहमी, इसमें हवा का गुजर यानी एरेशन और न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त रखने की सलाहियत में इजाफा करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक में दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दरमियान फ़र्क हमेशा वाज़ेह नहीं होता, क्योंकि ये आपस में मिले जुले होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दरमियान फ़र्क हमेशा वाज़ेह नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कीमियाई तरीके से इसे तैयार करदा यूरिया का शुमार इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ ही किया जाता है। मतलब कि ये है हमारे पास जो यूरिया है वो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इसे लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है और कुछ केमिकल्स एक्स्ट्रा यूज़ किए जाते हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के लिए, तो इस वजह से इसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक माहौलियाती खदशात या माहौल पर क्या असर होता है, वो हमारे पास अब हम आगे पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ी मिकदार में मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त रखने की सलाहियत को मुतासिर करती हैं। इनकी ज़्यादा हल हो जाने की सलाहियत भी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो ज़मीन में ज़्यादा जज़ब हो जाएंगे, तो इस वजह से वो ज़मीन में मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी मिसाल क्या है? हमारे पास यूट्रिफिकेशन है। यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? यूट्रिफिकेशन से मुराद इकोसिस्टम में मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स का इजाफा है, मुकम्मल केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इजाफा है। मतलब केमिकल्स जब सोइल में ज़्यादा, मिट्टी में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सोइल के लिए नुकसानदा होंगे। कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के ज़ख़ीरा करने और इस्तेमाल करने से हमें क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड खारिज होती है। इस तरह ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करती हैं। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अमोनिया गैस भी खारिज हो सकती है, क्योंकि जिससे मिट्टी की तेजाबियत में इजाफा होगा। तेजाबियत मतलब कि इसकी जो pH है वो 7 से कम हो जाएगी, या 6 या 5 या 4, तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी की तेजाबियत बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल वबाई हशरात यानी पेस्ट की रिप्रोडक्शन की रफ्तार में इजाफा करता है। वबाई हशरात उन्हें कहा जाता है जो प्लांट्स को या पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें पेस्ट या वबाई हशरात कहा जाता है। इन वजूहात की बना पर यह तजवीज़ किया जाता है कि इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की मिकदार और फसल की बिना पर यह तजवीज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तजवीज़ किया जा रहा है कि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पहले मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की मकदार और फसल की ज़रूरियात मालूम कर ली जाएँ, फिर ही हमें वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करनी चाहिए जितनी कि उनकी ज़रूरत हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी अगर ज़्यादा मकदार में दिए जाएंगे तो वो माहौलियाती मिसाइल का बायस बनेंगे, क्योंकि वो जर्म्स जो हैं वो हमारे माहौल में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट्स और हल पजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल आते हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से माहौलियाती आलूदगी की वजह बनते हैं। हमारा
हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 जो है वो यहाँ तक ही था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंसान की ग़िज़ा के अज्जा। तो ये आपने लेक्चर अच्छी तरह सुनना है और अपनी बुक पे मार्किंग भी कर लेनी है और अच्छी तरह इसे याद करना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।